सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परुषमिगौराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमरगणे व्याघ्रगत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में आपका बड़े प्रेम और सम्मान से इस 11वें अर्थात एकादश सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले 10 सत्रों में यह सीखा कि इस पिंड और ब्रह्मांड में जो है ऐक्य कैसे है, वो हमें श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि कैसे हम इतने सब विभिन्नता में एकता देख सकते हैं। और ये भी देखा हमने कि जो गुरु है वो हमें किस प्रकार, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी है, वह किस प्रकार अगर हम कहीं पे अटके हुए हैं तो वो हमें किस प्रकार इसको पिंडांड और ब्रह्मांड में देखने में, हमारे एकता देखने में मदद करता है। हमने पिछले सत्र में देखा कि वही जो पिंड है और ब्रह्मांड है उसका जो है जीव और ब्रह्म या जीव ईश्वर, यहाँ पे ब्रह्म सगुण ब्रह्म या फिर ईश्वर के बीच में एकता हम कैसे देख सकते हैं, हमने पिछले 10 सत्रों में ये देखा। और आज के सत्र में जो है हम देखेंगे कि तत्त्वमसि जो महावाक्य है, वह तत्त्वमसि महावाक्य जो है हमें क्या बताता है। हम जब यहाँ पे पिंड और ब्रह्मांड की बात कर रहे थे तो अगर हमने उसका पुनः विचार और मनन किया होगा श्रवण के बाद, तो जब हम श्री गुरु गीता पढ़ते हैं तो उसमें जो पार्वती देवी हैं वह शिवजी जी से पूछ रही हैं क्या कि श्री पार्वत्योवाच पिंडम किं नु महादेव पदम किं समुदारितं रूपातीतं च रूपं किम् एतदाख्याहि शंकर। श्री महादेव उवाच पिंडं कुण्डलिनी शक्ते पदं हंसमुदारितं रूपातीतं च रूपं च एतदाख्याहि शंकर। उसमें आदि महादेव जो है, जो देवी हैं, वह पूछ रही हैं, जब गुरु गीता में पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि पिंड क्या है और पद क्या है और रूपातीत क्या है और रूपम क्या है, ये तदाख्या है कि ये मुझे बताइए। तो ऐसे ही शिव जी जो है उनको बताते हैं कि पिंड जो है वह कुंडलिनी शक्ति है और पदम हंसमुदारितम, मतलब वो जो है हंस, जो इस मंत्र का, जो कश्मीर शैविज्म में हंस जो है इस मंत्र का जाप करता है वो है पदम। रूपातीतम च रूपम किम, वो बोलते हैं कि रूपातीत क्या है, रूपातीत रूपम किम। हाँ,
रूप क्या है और रूपातीतम क्या है। तो जो आपका नील बिंदु का दर्शन करते हैं वह रूप है, और जो उसी नील बिंदु से अतीत अर्थात चले जाते हैं वही जो है मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है वो ये बताते हैं कि गुरु के सानिध्य में प्राप्त रहने वाला, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, जो हमसे मंत्र ऐसा उसका जाप करते हैं और जो नील बिंदु का दर्शन करते हैं, और इन सब से, इन तीनों से भी जो जब वह शक्ति आज्ञा चक्र से भी सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, तो जब वह नील बिंदु यहाँ पे हमें दर्शन होता है उससे भी पार हमें जो है ले जाता है, तो वह क्या बोलते हैं कि आप जो है मोक्ष प्राप्त होती है। तो वही जो है हमें पिंड और ब्रह्मांड जो है अलग अलग रूप में जो है हमें बताने का प्रयास हमारे शास्त्रों ने किया है। जैसे अभी हमने गुरु गीता में देखा, और हमने पिछले सत्र में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी से जीव और ब्रह्म के बीच में जो भेद है उसको हम जब उस उपाधि से भी पार चले जाते हैं तो हम उस जीव और ईश्वर के बीच में जो है ऐक्य का दर्शन करते हैं। आज हम देखेंगे कि तत्वमसि जो महावाक्य है वह क्या है। तो जब भी गुरु हमें उपदेश देता है कि हम स शिव सोहम सोहम हम स शिव, और ये कश्मीर शैविज्म में गुरु हमें उपदेश दे रहा है कि हम स शिव सो अहम, कि जो मैं और शिव है, हम मतलब मैं, स मतलब शिव, वह शिव जो है वही मैं हूँ। ऐसा उपदेश हमें कश्मीर शैविज्म में गुरु से मिलता है। उस पथ पे जो चल रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय गुरु का मंत्र और गायत्री मंत्र, इन सब मंत्रों से क्या होता है, वो गुरु हमें उस तत्वमसि तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात तत्, त्वम, असि, यह तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ ये जो है गुरु वाक्य ऐसा कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य को समझाने का प्रयास कर रहा होता है, किसका, वह ऐक्यम दिखाने का प्रयास कर रहा होता है, तो बताता है कि तत् मतलब वो, हे शिष्य, गुरु बोल रहा है हे शिष्य, तत् मतलब वो ईश्वर, तत्त्वम कि जो तुम अपना जीव और ईश्वर, वह ईश्वर को जो तुम अपना जीव रूप समझे हुए हो, उसमें उपाधियों को त्यागो, असि वो दोनों में एकता देखने का प्रयास करो। और वह हमने जो है पिछले सत्र में देखने का प्रयास किया था, जैसे हमें श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बताया। आज के सत्र में ही हम उसको गहन रूप से और देखने का प्रयास करेंगे कि वह आदिगुरु शंकराचार्य जी हमें क्या बोलते हैं। बोलते हैं, ननु साहंकारस्य किम जिजिज्ञासस्व जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्वमसि महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्म क्रांतत्वात्। अर्थात जब हमने पिछले 2 सत्र पहले देखा था कि उनने बताने का प्रयास किया कि वह जीव और ईश्वर में वह जो है भिन्नत्व जो बुद्धि है उसको त्याग दो, और जो है उस जीव और ईश्वर के एकत्व को देखने का प्रयास करो। तो वह जो बुद्धि को त्यागने के लिए हमें उनने उपाय बताया, वह ये बताया कि जो जीव में वह अविद्या रूपी जो माया है, वह उसका व्यष्टि जो रूप है, वह उपाधि को त्यागो,
और जो ईश्वर में जो वह ब्रह्माश्रय माया जो है, वह माया जो ये पूरा ब्रह्मांड रच रही है, उसको त्याग कर उसके ब्रह्म रूप में उस ईश्वर को देखने का प्रयास करो, तो तुम जीव और ब्रह्म ऐक्यम, या यहाँ पे ब्रह्म जो है सगुण जो है, ब्रह्म की बात कर रहे हैं हम, और वही सगुण ब्रह्म को प्रायवाची शब्द में हम ईश्वर भी कहते हैं। तो ईश्वर और जीव में, हे शिष्य, ऐसा श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि तब तुम उन दोनों के बीच में जो है अपने और उस प्रभु के बीच में एकत्व देखने का प्रयास करोगे। जैसे हनुमान जी ने हमें बताया था कि जो आप जब देह रूप से जब उनको बोलते हैं हनुमान जी अपने प्रभु को, श्री राम जी को, कि देह रूप से मैं आप ही का शिष्य हूँ और जीव रूप से मैं आप ही का अंश हूँ, और आत्म रूप से हे प्रभु मैं और आप में कोई भिन्नता नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो ये हमने पिछले सत्र में सही से श्रवण किया। अब उसका और मनन करते हुए हमें इस वाक्य में श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि बट, ननु मतलब बट, चित् तज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्वमसि महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतात्वात्। तो जो है गुरु शिष्य के बीच में जो शिष्य है वो गुरु से बोलता है कि मैं तो, आप जो मेरे को निर्देश कर रहे हो कि तत्वम असि, उसमें तत् पद जो है उसमें जीव जो है उसका मैं, और ईश्वर जो पद है उन दोनों के बीच में मैं जो है भेद देख रहा हूँ। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि वह दोनों एक है। तत् और त्वम जो है, तत् अर्थात वह ईश्वर, त्वम अर्थात वह मैं जीव, वह एक है। वह कैसे? बट द जीवा इज एंडोड विद ईगो एंड हिज knowledge is limited, whereas Ishwar is without ego and is omniscient. Then how can there be identity as stated in Mahavakya Tattvamasi, that thou art between these two who are possessed of contradictory characteristics? कि वह जो जीव है वह अहंकार अज्ञान युक्त है, उसका जो ज्ञान है वह सीमित है, और जो ईश्वर है वह अहंकार से जो है अलिप्त है, विनिर्मुक्त है। तो और वह जो प्रभु है वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अत्र तत्र यत्र सर्वत्र सब जगह है। तो मैं तो इन दोनों जो पद हैं तत्, कि ऐसा मत समझो कि ये जो है वह गलत है। क्यों? क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशांश संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वत्पद लक्ष्यार्थः। अर्थात फॉर दिस डाउट इज सो, नो इट इज नॉट सो। सिंपल सी बात, ऐसा नहीं है, नो इट इज नॉट सो। The literal meaning of the word thou is the one who identifies himself with gross and subtle bodies. वह जो जीव है वह अपने को स्थूल और सूक्ष्म शरीर अभिमानी मानता है। वैसे को आप जो है त्वम पद के वाचार्थ अर्थात उसके सिर्फ लिटरल मीनिंग की तरफ अपना ध्यान रख रहे हो। लेकिन जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, गुरु बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि वह उपाधि विनिर्मुक्त है, समाधि दशांश संपन्न शुद्धम चैतन्यम त्वत्पद लक्ष्यार्थम। मैं तुम्हें उस त्वम पद के लक्ष्यार्थ तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। वह जो जीव है, इस इम्प्लाइड मीनिंग अर्थात लक्ष्य अर्थ जो है वो दाउ इज प्योर अवेयरनेस विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द कंडीशनिंग्स। ऑल कंडीशनिंग्स को उपाधि बोलेंगे, और
जो त्वम पद का वाच्यार्थ है वो तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर अभिमानी तुम देख रहे हो, लेकिन मैं तो उसके वाच्यार्थ की तरफ ना ध्यान देते हुए लक्ष्यार्थ, उसके इम्प्लाइड मीनिंग जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इम्प्लाइड अर्थात उसके लक्ष्य तक ले जाने का, उसके दूसरे शब्दों में बोला जाए कि उसके लिंग उसको दर्शात कर रहा हूँ कि जैसे हम अगर किसी घर को नहीं पहचानते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो उस घर को पहचान रहा होता है वो क्या बोलता है कि उस घर के पास जो पेड़ है, जिस पेड़ पे वह चिड़िया बैठी है, उस घर के बाजू वाले घर पे देखो, तो हम वो घर को फिर पहचानने लग जाते हैं। फिर हमें जो है बार बार जो है उसके निर्देश जो हमें गुरु ने पहले बताया कि जो वहाँ उस तरफ जो ऐसे करके गुरु ने बताया उस घर की तरफ हमें, वो स्वरूप की तरफ हमें जो है लक्ष्यार्थ कर रहे थे। वह लक्ष्यार्थ के लिए उनने जो है उस चिड़िया, उस पेड़ और उस उंगली निर्देश का सहारा लेते हुए हमें उसकी तरफ समझाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हम नहीं देख पा रहे और वह गुरु हमें बता रहे हैं कि उस तरफ देखो। इसी दृष्टांत से जो है हमको श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी बताना चाह रहे हैं कि वह त्वम पद जो है उसमें तुम जो है उस तरफ, किस तरफ देखो कि जो उपाधि विनिर्मुक्त हैं, जो कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर अभिमानी नहीं, उससे भी जो उसके अंतःकरण में स्थित है उससे, और समाधि दशा संपन्नम, वह जो है समाधि दश से भी असंपन्न है। मतलब वह जो आपको बताया जाता है कि सगुण रूप से भी वह अतीत हो के वह कलातीत और आपका त्रिगुणातीत है, उस तरफ निर्देश करने का प्रयास कर रहा हूँ। वह शुद्ध चैतन्य तत्व, शुद्धम चैतन्यम त्वत्पद लक्ष्यार्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करो। वह कैसे होगा? वह आप अपनी उपाधि को जो है उसका त्याग कर दो। इसी को भाग त्याग लक्षण भी कहा गया है कि जहाँ पे आप समानता देख रहे हो उसका ग्रहण करो, और जो जहाँ पे तुम्हारे को सुपरफिशियली ऊपर से जो वाच्यार्थ में जो है भिन्नता दिख रही है उसका त्याग करो। और उसी के साथ वो बोलते हैं एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्यार्थ, कि वह ईश्वर जो है उसका वाच्यार्थ जो है वह सर्वज्ञत्व, सर्वत्र और आदि अनादि ऐसे अनंत जो है शब्दों से उसके तुम वाच्यार्थ जो है उसको ग्रहण कर रहे हो। वाच्यार्थ अर्थात उसके लिटरल मीनिंग को ग्रहण कर रहे हो कि वह जो है वह ईश्वर ऐसा है वैसा है, लेकिन उसमें भी जो है हमने जैसे भाग त्याग लक्षण से जो उनका उपाधि है, माया उपाधि का त्याग करेंगे तो वह उपाधि शून्यम हो जाएंगे। तो शुद्ध चैतन्य तत्पद लक्ष्यार्थ की तरफ जो है निर्देश, उंगली निर्देश ऐसा समझिए, और उस इम्प्लाइड मीनिंग ऐसा समझिए, उसकी तरफ हमारा निर्देश ले जाते हुए प्योर कॉन्शियसनेस फ्री फ्रॉम ऑल अंडरस्टैंडिंग्स। वह कैसे जो है वह उपाधि का त्याग करने से हमें वहाँ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एवं च जीव ईश्वर्योः चैतन्य रूपेण अभेदो बाधक अभाव, कि उस जीव और ईश्वर में जो है
चैतन्य रूप से जो है अभेद दृष्टि उसमें स्थित हो, कि thus there is no contradiction regarding the identity between जीव एंड ईश्वर, कि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अवेयरनेस, कि आपका स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण उस तरफ ले जाओ जहाँ पे जो है वह उपाधि शून्य हो जाए। वह कैसे होगी, वह हमने अभी करने का प्रयास किया। और जहाँ पे अभी बताया कि आइडेंटिटी जीव और ईश्वर, जीव इज इक्वल टू ईश्वर नहीं, जीव इज ईश्वर, कि इक्वल टू होगा तो कहीं ना कहीं वह उपाधि जो है जीव और ईश्वर में वह कि जीव अलग है और ईश्वर जो है अलग है, वो उपाधि उसमें हम दर्शन कर रहे हैं, वो भी मत करो। इक्वल टू का भी दर्शन मत करो कि जीव इज ईश्वर, ऐसा समझो। इसीलिए जो है जीव ईश्वर ऐक्यम की बात हमने पिछले सत्र में की थी। इसीलिए पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम की बात की थी, कि उन दोनों के शब्द से पिंड और ब्रह्मांड और ईश्वर और जीव के जो शब्द वाच्यार्थ है, उससे भी जो लक्ष्यार्थ, उसके इम्प्लाइड मीनिंग की तरफ हमारा जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उस तरफ आपको एकता देखने को मिलेगी, वो उसका दर्शन करो। इसी के साथ वो जो बताते हैं कि वह तत्वम असि, जो गुरु देख पा रहा है कि तत् अर्थात ईश्वर, त्वम अर्थात तुम, जीव जो हो वह एक है, असि है, दोनों है और एक है, ऐसा हमने देखा। इसीलिए तत्वम असि इज अ लक्षण वाक्य वेर इन डीप मीनिंग इज कंटेन्ड। अर्थात वो गुरु जो है हमें जब निर्देश करता है, आदेश करता है लक्षण वाक्य से, तत्वमसि को लक्षण वाक्य क्यों कहा गया है, वह हमने देखा कि वह हमें तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ को ना ग्रहण करते हुए उसके भाग त्याग लक्षण के जरिए जो है आपको उसके लक्ष्यार्थ की तरफ ग्रहण करने का जो है निर्देश देता है। वही जो है इसीलिए यह गूढ़ होते हुए तत्वमसि जो है गुरु का आदेश या निर्देश वाक्य भी कहा जाता है। और इसीलिए जब हम सनातन धर्म में चलते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इंक्वायरी इनटू ब्रह्म शुड नॉट बी कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली इवन दो वन मे बी ए स्कॉलर। अर्थात कि आप जो है वह एक विद्वान और बहुत ही शास्त्री, हाँ, शास्त्रज्ञ क्यों ना हो, शास्त्री क्यों ना हो, आचार्य क्यों ना हो, आप जो है एक बहुत बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, बहुत बुद्धिमान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप जो है गुरु का जो है सानिध्य क्यों प्राप्त करें। इसीलिए क्योंकि वह ये जो इतना रहस्य और गूढ़ात्मक जो विषय है उसको समझने में कहीं पे भी जो है अगर गलती हो रही हो तो गुरु आपको उस तरीके से जो है सही मार्ग पर ला सकता है। इसीलिए गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धिम तु कारयेत्, गुरु का वाक्य है। तो वह जीवन मुक्त जो है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा अगले सत्र में कि वो जीवन मुक्त किसे कहते हैं, वो विदेह मुक्ति किसे कहते हैं। जीवन मुक्त जो जीवन में, वो नहीं बताओ अभी, हाँ, जो जीवन में रहते रहते ऐसा मुक्त हो जाए, उसके बारे में हम जो है विस्तार से देखेंगे कि जीवन मुक्त किसे कहते हैं। जैसे भाग त्याग लक्षण से हमने देखने का प्रयास किया, वैसे ही हम जो है विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति आगे जो है हम अगले सत्र में देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो है हम इस सत्र पे अल्पविराम लेंगे और आपके अब कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। प्रतिभिज्ञा का द्वारा बताओ जी, कैसे हम फंस जाते हैं। प्रतिभिज्ञ शास्त्र में सबसे पहले जो हमने 3-4 सत्र पहले देखने का प्रयास किया था
वह ये था कि चित्त क्या होता है और चित्त हलंत वाला क्या होता है। तो सबसे पहला जो श्लोक आता है प्रतिभिज्ञ शास्त्र में, प्रतिभिज्ञ हृदय नामक ग्रंथ में, वह आता है कि चिति स्वतंत्रया विश्व सिद्धि हेतु, कि वह जो चिति शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वह जो है स्वतंत्रता है किसके लिए? विश्व सिद्धि, ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी रचना करने के लिए वह जो है स्वतंत्र है। स्वेच्छा स्वभित्तो विश्वमुन्मीलयति, उसी स्वेच्छा से जो है वह चिति शक्ति से ये पूरा का पूरा जो ईश्वर ब्रह्माश्रय होते वह माया जो है ये पूरा का पूरा संसार रच रही है। कैसे? स्वेच्छा स्वभित्तो विश्वमुन्मीलयति तन्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात। कैसे रच रही है? वही एक अद्वैत होते हुए जो है शुद्ध, जब चिति शक्ति की बात होती है तो वह अद्वैत है और उसमें कोई भी जो है भेद नहीं है, उसमें वह अलग अलग नहीं हमें दिखने का प्रयास करती। लेकिन जब ये ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं, एको हम बहुश्याम करते हुए जब ऐसी संकल्प लेते हैं ईश्वर, तो ब्रह्म आश्रय माया जो यह चिति शक्ति जो है ये पूरा का पूरा संसार रचती है। नाना अनुरूपक ग्राह्य ग्राहक भेदात, वह क्या है? 1 से 2, 2 से 3, ऐसे स्पंदात्मक रूप से वह एक बूंद जो है जब हम गिराते हैं जल के अंदर तो उसमें जो रिपल्स जो है तरंग फॉर्म होती है, उसको अगर हमने देखा होगा तो 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 3 से 4 ऐसा होते हुए जो है 1, 2, तो जैसे ही वह एक था, अद्वैत था जिसमें दूसरा नहीं था, तो वो 2 हो जाते हैं। तो जब 2 हो जाते हैं तो वही जो चिति शक्ति है ये तेरा यह मेरा, नाना अनुरूपक ग्राह्य ग्राहक भेदात, कि उसमें द्वैत आ जाता है। तो वह द्वैत रूप और वह रूप को जानने के लिए वह नाम तो है वो एक ही, उसका जो हमने स्वरूप देखा था वो ये देखा था कि जो है वो है और उसमें जो है अस्ति प्रिय, अस्ति भाति और प्रिय, और वो उसके स्वरूप लक्षण है। और जो नाम और रूप ये जो है वो जगत के लक्षण है, जगत के लक्षण है जी, वह जगत के लक्षण है। वो ही द्वंद्वात्मक जो ये जगत बनता है वो अद्वैत से, जैसे ही द्वैत आता है तो वह द्वंद्वात्मक हो गया। और जब हमने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, नाम देना शुरू कर दिया और उसी के साथ जो है तादात्म्य करना शुरू कर दिया, तो चितिरेव चेतन पदादवरूढ़ चैत्य संकोचिनी चित्तम, वह चिति शक्ति ही जो है अपने को संकुचित कर लेती है। फिर कि जब ये अलग अलग द्वैत देखने को मिल गया तो ये तेरा ये मेरा, मैं मेरा तेरा मेरा, ऐसा करते हुए मैं जब हमने अगर याद होगा कि बकरी जैसा हो जाता है तो वह मेरा 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 करना शुरू हो जाता है, तो वही जो है अहंकार होता है। जब हम अंतःकरण चतुष्टय की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ये प्रतिभिज्ञ शास्त्र का हमने समझने का प्रयास किया था कि ये सृष्टि की रचना कैसे होती है और उसी के साथ उसी को जो है नाना अनुरूपक ग्राह्य ग्राहक भेदात हो जाता है और वही जो चिति शक्ति है संकुचित होके आपको चित्त हलंत वाला त से चित्तम आदित्य के ऊपर त लग जाता है कि वह संकुचित हो गई, तो वही आपका स्मरण शक्ति हो जाती है, वही आपकी जो है अहंकार हो जाता है। तो जो पुनः याद करते हुए वो 4 जो अंतःकरण है, मन जो है आपका संकल्प और विकल्प जो मन है, और निश्चय आत्मिका बुद्धि है, और जो
चित्त है वो स्मरण रखने की जो आपकी शक्ति है वह चित्त है, और अहंकार जो है वह अहंकर्ता वो अहंकार है। इसी को हमने जो था प्रतिभिज्ञ शास्त्र के 3 जो पहले श्लोक है उससे समझने का प्रयास किया था। और अगर हम प्रतिभिज्ञ शास्त्र में जो प्रतिभिज्ञ हितम जो नामक ग्रंथ है उसमें ये जो 3 श्लोक है उसके आखिरी के श्लोक तक जाएंगे तो उसमें भी हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गुरु है अभिनव गुप्ता जी हैं, जो जयदेव सिंह जी हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सृष्टि की रचना हुई, इसका जो है त्याग करो। और अंत में जो 20वां श्लोक आता है उसमें वह क्या बताते हैं उसको गुप्त रखते हुए। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से आपका जो है एक क्यूरियोसिटी बनाएगा कि वह जो 20वां श्लोक है उसको समझने के लिए आपको पहले के 19 श्लोक समझने 19वें श्लोक समझेंगे, तभी वो 20वां श्लोक आपको पूर्ण रूप से उसके जो वाच्यार्थ है उसको त्याग करते हुए और जो उसकी उपाधि है उसको त्याग करते हुए लक्ष्यार्थ की तरफ जो है वो ले जाएगा। इसीलिए उसका सिर्फ एक शब्द बोलेंगे कि तदा प्रकाशानंद सार महामंत्र, ऐसा करते हुए इति शिवम। तो वहाँ तक जो है अभेद दृष्टि करवाते हुए जो है हमारे को गुरु इस सत्र में यहाँ तक लेके आए हैं तत्वमसि। अगले में हम देखेंगे कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति क्या है। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।